हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जीके पीवाईक्यू पार्ट 1 का लेक्चर 6। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे लेक्चर 5 के। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ लंच इंटरवल इन ए क्रिकेट टेस्ट मैच। जो क्रिकेट टेस्ट मैच होता है उसमें लंच इंटरवल कितने मिनट्स का होता है? 40, 30, 35, 25। तो ये होता है 40 मिनट्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ बीन बैड बाय आरबीआई फ्रॉम ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम मार्च। जो मार्च से आरबीआई ने क्या किया था, जो बैंकिंग सर्विस है उस पर रोक लगा दी थी, वो कौन सी है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, जियो पे। तो ये लगाई थी पेटीएम पे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। और जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं आप लोग क्या करें, साथ साथ में नोट्स बनाते चलें। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके, जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी मंथन का, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इनकी क्लासेस की। अगर जो पीडीएफ वगैरह या फिर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवाइज़ करने में प्रॉब्लम होगी, और रिवाइज़ नहीं करोगे तो क्या होगा, वीडियो लेने का कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि बेनिफिट तभी होगा जब आप रिवाइज़ करोगे। वैसे मैं अल्टरनेट डेज पे डालती हूँ ये वीडियो, तो आप जो नेक्स्ट डे है उसको वापस रिवाइज़ कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज द ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड। जो क्या है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें द ग्रेट बाथ है वो कहाँ पे डिस्कवर की गई थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहाँ पे ग्रेट बाथ कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल। तो ये मिली थी हमें मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड। ठीक है, क्या है? मृतकों का टीला इसको कहते हैं। और ये इसमें अगर और हम देखें इसके अलावा और क्या क्या है तो वो देखें, वो है ये क्या है? ग्रेट बाथ। ठीक है, और इसके अलावा थी ग्रेट ग्रैनरी। ग्रैनरी क्या है? ये है जो धान वगैरह रखने की बिल्डिंग। ठीक है, जिसमें ये धान वगैरह स्टोर करते हैं वो है। और ये है बियर्डेड स्टैचू। बियर्डेड मैन का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ बियर्डेड मैन। बियर्डेड मैन। ठीक है, और ये है डांसिंग गर्ल स्टैचू। और ये सारे कहाँ मिले हैं हमें? ये भी मोहनजोदड़ो में मिले हैं। और ये किसका बना हुआ है? ये है ब्रोंज का, जिसको क्या है? ये कांस्य का। ठीक है, कांस्य का बना हुआ है। और इसके अलावा देखें अगर, तो ये मोहनजोदड़ो है, इस पे ये कौन सी रिवर पे है? कौन सी रिवर के किनारे है? ये है इंडस रिवर के किनारे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके और अगर साइट्स देखें हम तो हड़प्पा। हड़प्पा में क्या मिला हमें? 6 ग्रैनरीज इन ए रो। एक रो में जो पूरी है 6 ग्रैनरी मिली है हमें। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के किनारे पे है? ये है रावी रिवर पे। ठीक है, इसके अलावा देखें जो चनहुदड़ो, चनहुदड़ो ये क्या है? ए सिटी विदाउट सीटाडेल। इसमें क्या है, मतलब जो दुर्ग वगैरह है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसमें नहीं थे चनहुदड़ो में। ठीक है, लोथल देखें तो लोथल क्या है? ये है एक डॉकयार्ड, जहाँ पे क्या होता है, जो शिप्स वगैरह होती है वो बनाई जाती है, और जो रिपेयर वगैरह वहाँ पे रिपेयर वगैरह की जाती है। ठीक है, कालीबंगा देखें। कालीबंगा यहाँ पे क्या मिला था? ब्लैक बेंगल्स, काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ पे। और ये मिले थे प्लॉट फील्ड। ये क्या है? जूते हुए खेत। ठीक है, जूते हुए खेत जो मिले थे वो भी यहाँ मिले थे। और इसके अलावा देखें अगर धोलावीरा, धोलावीरा में क्या मिले? वाटर टैंक, वाटर रेजर्वोयर, इनको क्या है? ये है वाटर टैंक। ठीक है, और राखीगिरी, राखीगिरी ये क्या है? जो लार्जेस्ट साइट है इंडिया में, लार्जेस्ट साइट इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा ये क्या है? ये है कोस्टल सिटी। ठीक है, ये सब है, तो ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं
इंडियाज़ फर्स्ट अंडर सी टनल इज़ बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी टनल है वो कहाँ पे बनाया गया है? मुंबई, सूरत, चेन्नई, कोलकाता। तो ये बनाया है मुंबई में। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगा? कनेक्ट्स करेगा गिर गांव, ठीक है, गिर गांव टू प्रियदर्शनी पार्क, ठीक है। गिर गांव को प्रियदर्शनी पार्क से कनेक्ट करेगा ये जो अंडर सी टनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर मतलब जो विधि अधिकारी है वो कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, मिनिस्टर ऑफ लॉ, विधि मंत्री, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। तो ये है हमारे भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। इसका आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल कौन सा है? 76। पार्ट देखें तो कौन से पार्ट में आता है? 5th में, जिसमें क्या है? यूनियन के उसमें आता है ये, ठीक है। और इसमें हम देखें कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि सेम होती है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। और इसको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट देखें तो वो करता है प्रेसिडेंट। और ये ऑफिस किसके, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ऑफिस किसके प्लेजर पे होल्ड करता है? होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब किसके ये पद धारण करेगा, मतलब ड्यूरिंग प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या होगा? एक मिनट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब जब भी प्रेसिडेंट चाहे इसको हटा सकता है, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये ऑफिस में होल्ड करेगा, ठीक है। और ये क्या होता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ये तो देख लिया हमने, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और इसी को क्या कहते हैं? एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसका ये क्या है? एडवोकेट होता है। और इसको असिस्ट कौन करता है? असिस्टेड बाय सॉलिसिटर जनरल जो इसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो एडवोकेट नहीं, अटॉर्नी जनरल है, वो क्या करता है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें अपियर होता है, किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, अपियर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। और ये क्या होता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, कैबिनेट का मतलब मेंबर नहीं होता है, फिर भी कैबिनेट मेंबर नहीं होता है ये, ठीक है। फिर भी ये क्या करता है? ही हैज़ राइट टू स्पीक इन पार्लियामेंट, मतलब जो लोकसभा एंड राज्यसभा है उसमें इसके पास राइट होता है कि ये वहाँ पे बोल सकता है, राइट टू स्पीक इन लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर कोई कमेटी वगैरह और कमेटी वगैरह में। बट इसके पास राइट टू वोट नहीं होता है, मतलब ये वोट नहीं कर सकता है, राइट टू वोट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है, एक तो जो अटॉर्नी जनरल है, इसके अलावा ये क्या करेगा? प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है, ठीक है, कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट कौन था। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था MC सेतलवाड़, ठीक है। और जो प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है R वेंकटरमणी, ठीक है। ये है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इसको प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकता है, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, इसीलिए उसको कहते हैं होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। जो ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर है वो किसकी
ऑटोबायोग्राफी था यहाँ पे, ठीक है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बराक ओबामा, एनी फ्रैंक, बेनिटो मुसोलिनी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये है बराक ओबामा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम, ये तो हो गई बराक ओबामा की, इसके अलावा अगर हम देखें किसकी, एपीजे अब्दुल कलाम, क्या थी? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। और सचिन तेंदुलकर देखें, उसकी, इनकी क्या है? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। और इसके अलावा हम देखें मैरी कॉम की क्या होगी? अनब्रेकेबल, ठीक है। और गांधी जी की देखें, गांधी जी की क्या है? द स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है। तो ये हम बार बार रिवाइज करते जाएंगे, जब भी कोई बुक्स वगैरह या ऑटोबायोग्राफी पूछी जाएगी तो अपने को रिवाइज करने से याद रह जाएंगी सारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन igneous rock usually composed of minerals, quartz, feldspar and mica that is formed when hot molten rock cools relatively slowly underground। कौन सी igneous rock है जो कि क्या होता है, जिसमें जो मिनरल्स है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार एंड माइका, वो फॉर्म होते हैं। और ये कैसे बनती है? जो उसका जो मोल्टन रॉक है वो कूल कहाँ होती है? अंडरग्राउंड में, ठीक है। वो कूल होगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? ग्रेनाइट, सिल्टस्टोन, नियस जीनियस और एम्फीबोलाइट। तो इसमें होगा ग्रेनाइट, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे रॉक्स, तो रॉक्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। देखें, ये है यहाँ पे फर्स्ट डाल दी मैं, इग्नियस रॉक्स, जिनको हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें, ठीक है। ये कैसे बनती है? जब जो मैग्मा है, जो ये मैग्मा, ये क्या होगा? जब वोल्केनो वगैरह आते हैं तो मैग्मा बाहर निकलेगा। अब जो मैग्मा बाहर कूल डाउन हो गया यहाँ पे, इसको तो कहेंगे एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक्स। और जो मैग्मा क्या है? जो अंदर हुआ है बीनीथ ऑफ सरफेस, मतलब जो सरफेस के अंदर या फिर अंडरग्राउंड, तो उसको क्या कहेंगे? इंट्रूजिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। एक्सट्रूजिव में हो गया बाहर सरफेस पे, और इसमें हो गया अंदर, ठीक है। तो ऐसे बनेगी ये इग्नियस रॉक्स। और इसमें अगर हम देखें टाइप, जो इनके एग्जाम्पल, इंट्रूजिव और एक्सट्रूजिव, ये अलग से वैसे नहीं पूछे जाते, पर मैं आपको अलग से बता देती हूँ इंट्रूजिव के इनके अलग से एग्जाम्पल। ग्रेनाइट, तो ये क्या हो गया? ये जो इंट्रूजिव। और इसके अंदर एक और याद कर लेना, गाप्रो। और एक्सट्रूजिव का देखें तो ये हो जाएगा प्यूमाइस, बसाल्ट, ठीक है। और स्कोरिया और ऑब्सीडियन, ठीक है। ये हो जाएंगे किसके? एक्सट्रूजिव के, जो कूल डाउन मैग्मा कहाँ होता है? सरफेस पे। तो ये जो तीनों हैं ये किसके हैं? एक्सट्रूजिव, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या होगी हमारी? सेडिमेंट्री रॉक्स, जिनको क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें। ये कैसे बनेगी? इनमें क्या होगा? जो भी ये इग्नियस रॉक्स है ये ब्रेक डाउन होगी, इग्नियस जो रॉक्स है ये क्या होंगे? इनके सेडिमेंट्स ब्रेक डाउन होंगे, फिर उसके बाद ये क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे यहाँ से, और कहीं जाके क्या होंगे? डिपॉजिट, मतलब कहीं जाके जमा हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे तो ऐसे जैसे थोड़ा आया फिर इस पर और आया, तो ये ऐसी ऐसी यूँ लेयर के रूप में बनती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पहले टूट रही है, ब्रेक होगी और बनेगी, तो ये ऐसे ये पूरी यूँ लेयर दिख रही है हमें, और ये ऐसे ऐसे पूरी लेक में बन जाएगी, ठीक है। पूरी लेयर्स बन जाएगी इसकी। और इसी को जो लेयर्स के रूप में ये बन जाती है, इसी को क्या कहते हैं हम? लिथिफिकेशन। मतलब जो लूज सेडिमेंट्स है, लूज सेडिमेंट्स डिपोजिट किस में होंगे? जो इन हार्ड रॉक,
इन फॉर्म ऑफ हार्ड रॉक, ठीक है, हार्ड रॉक बाय कॉम्पैक्शन, मतलब जो दबाव पड़ गया, जो पूरा वो कॉम्पैक्ट होके जो एक बन जाएगा लेयर टाइप में, वही क्या होगा, लिथिफिकेशन, ठीक है, इसी को कहेंगे लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन, ठीक है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो इसमें जैसे जैसे जिस टाइप से ये बनते हैं उसके 3 टाइप है, ठीक है, 3 टाइप से ये बनती है। एक बनती है मैकेनिकली, जिसमें कैसे बनती है, वेदरिंग होती है, जो टूटते हैं, वेदरिंग ऑफ डिफरेंट रॉक्स। इसमें इसके एग्जांपल देखें, शेल और सैंडस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। दूसरी ऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली कैसे बनेगी, ऑर्गेनिकली में इसमें क्या होंगे, जो डेड प्लांट्स एंड जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, उनसे जो है वो रॉक्स में जो बीच में डिपॉजिट हो जाएंगे, तो उनसे बनेगी ये ऑर्गेनिकली, ठीक है। इसके एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होगा, चॉक और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। इसके अलावा अगर थर्ड देखें तो केमिकली, केमिकल जो ये कैसे बनेगी, केमिकल रिएक्शंस अकर इन मिनरल्स, जो मिनरल्स किस में है, जो रॉक्स में है, उसमें क्या, उनमें क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे और उनकी वजह से ये बनेगी, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे हेलाइट, लाइमस्टोन और जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, ये रहा जिप्सम। और ये सेल किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा मैकेनिकली, सैंडस्टोन मैकेनिकली और लाइमस्टोन तीनों में है, और ये भी कॉन्ग्लोमेरेट, ये भी किस में ही होगा, मैकेनिकली, इसमें ही मैं लिख देती हूँ कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। ये इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें हम, थर्ड क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इनको क्या कहते हैं, रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानें। तो रूपांतरित में क्या होता है, जैसे रूप बदल रहा है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी, जो इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस प्लस, या तो इग्नियस या सेडिमेंट्री या दोनों, कैसे भी सेडिमेंट्री, ये जो रॉक्स है इन पे क्या लगेगा, हाई टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। जब ये अप्लाई होंगे जो, उससे ये क्या हो जाएंगी, इनका जो कन्वर्जन हो जाएगा, और ये किस फॉर्म में होगी, ये बन जाएगी, इनकी जो है फॉर्म चेंज हो जाएगी, ठीक है, चेंज फॉर्म, और ये क्या बनेगी, ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। अब ये क्या है, जो जब ये बन रही है पूरा, इनमें जो चेंज होके, तो ये जो ये बन रहे हैं, ये क्या है, अल्टरनेट बैंड्स बन रहे हैं, लाइट डार्क, ये बैंड्स बन रहे हैं, तो इनको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं फोलिएशन, या फिर इसी को हम कहेंगे बैंडिंग, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, जो ये पतली पतली ये लाइंस बन रही है यूं पैरेलली, ठीक है, इसी को कहेंगे हम लिनिएशन। तो लिथिफिकेशन किस में होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ये यहाँ पे देखा था हमने, लिथिफिकेशन इसमें होता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और लिनिएशन और फोलिएशन किस में होता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, ठीक है। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल देखेंगे, मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, जेनिस, ये है मेटामॉर्फिक, ये सॉरी लिख रखा है, तो ये है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, कौन से स्टेट के कौन से स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना स्टार्ट की है, तो ये है गुजरात, मणिपुर, यूपी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है, और इसमें क्या है, जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनको क्या करेंगे, वो काम सिखाएंगे और पे भी करेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयड जो है, अनएम्प्लॉयड यूथ, इनको जो स्किल्स वगैरह सिखाएंगे और इनको पे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज रिटर्न इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सा प्रोविजन, किस आर्टिकल में ये प्रोविज़न है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है स्टेट्स में तो उसमें कौन से आर्टिकल में क्या प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे दिया गया है कि जब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या होती है, फेल हो जाती है अगर, तो उसमें प्रेसिडेंट लॉ लगाया जाता है और वो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और प्रेसिडेंट रूल का कौन सा आर्टिकल है, 358, 356, 354, 352, तो वो है 352। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगेगा। प्रेसिडेंट रूल जब व्हेन स्टेट गवर्नमेंट फेल टू वर्क अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये कितने टाइम के लिए लगेगा, 6 मंथ, और मैक्सिमम लगेगा 3 इयर्स के लिए। ठीक है, इसमें अगर मैक्सिमम करेंगे तो वो 3 इयर्स होगा और मिनिमम है वो 6 मंथ्स के लिए यहाँ पे लग जाएगा। और इसमें क्या होता है, कोई भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड, ये ऐसे कर देती हूँ, सस्पेंड नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था, ये फर्स्ट टाइम लगा था पंजाब में, और सबसे ज़्यादा कहाँ लगा हुआ है, मैक्सिमम टाइम्स देखें अगर तो वो लगा हुआ है मणिपुर में। ठीक है, कितनी बार, 10 टाइम्स। और इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट का रूल चलेगा, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है उनका जो भी है उस पर वो वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नहीं सॉरी, इसमें मैं और आपको 1 मिनट में ऐड कर देती हूँ इसमें, ये यहाँ पे हम और देख लेते हैं जो इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी में क्या है, आर्टिकल 352 से 360 तक है। तो अभी हमने क्या देखा, 356 देखा जिसमें क्या है, प्रेसिडेंट रूल है। इसके अलावा जो हम देखें 352 में क्या है, वो है नेशनल इमरजेंसी। और इसके लगने के क्या क्या ग्राउंड है, इसमें होता है या तो वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन, और या आर्मी रिबेलियन। अगर आर्मी रिबेल कर दे या एक्सटर्नल एग्रेशन हो कोई भी, और या फिर वॉर हो जाए तो ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। इसमें जो आर्मी रिबेलियन है ये 44th अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से जो है ऐड किया गया था ये, और रिप्लेस किसको किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को यहाँ पे हटा के ये जो आर्मी रिबेलियन है ये वर्ड ऐड कर दिया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, आर्टिकल जो 358 है उसमें क्या बताया हुआ है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो उसमें क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड। और ये हमने कौन सी कंट्री से लिया है जो फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी में सस्पेंड हो जाते हैं, ये हमने लिया है जर्मनी से। ठीक है, और आर्टिकल 359 में क्या है, 359 में है कि जो हमारे पास कोर्ट जाने का राइट होता है वो भी सस्पेंड हो जाएगा। टू मूव कोर्ट, राइट टू मूव कोर्ट इज सस्पेंडेड। ठीक है, ये भी इसमें क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। और जो आर्मी रिबेलियन से जो होगा उसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट 19 है वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, सस्पेंडेड नहीं होगा आर्टिकल 19। और बाकी इन जो वॉर वगैरह और जो एक्सटर्नल एग्रेशन है उसमें क्या होगा, फंडामेंटल राइट 19 हो जाएगा सस्पेंडेड। और जो फंडामेंटल राइट्स 20 और 21 है वो क्या होंगे, नेवर सस्पेंडेड, मतलब कोई से में भी नहीं जो सस्पेंड नहीं होंगे, नेवर सस्पेंडेड। जो आर्टिकल 20 है वो है
राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। और जो 20 है उसमें जो अपराध जो होता है, जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, कोई भी अगर किसी को अगर अपराधी ठहराया जाता है तो उसमें वो क्या होता है, उसकी प्रोटेक्शन कैसे, अगर वो अपराध उसने नहीं किया है तो उसकी प्रोटेक्शन कैसे होती है। इसमें 3 है कि अगर जिस टाइम जो जैसे कोई भी काम है कि भाई ये अपराध में आता है और उस टाइम उसने अगर वो काम किया है और वो अपराध में आएगा तो उसको अपराधी का करार दिया जाएगा, वरना वो अपराधी नहीं माना जाएगा। सेकंड है कि उसको एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। और थर्ड है कि उसको खुद के जो सेल्फ फिटनेस है वो बनाने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, और इनमें अगर और देखें तो ये हमने, ठीक है, ये देख लिया, हो गया। और इसमें ये भी देख लेते हैं कि कब लगी थी फर्स्ट टाइम, जब उस वॉर की वजह से लगी थी, वो हमारी लगी थी 1962 में, जब क्या हुआ था, चाइना वॉर हुआ था। ठीक है, और 1971 में जब पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था। और 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम इसमें क्या लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, और इसमें जो सेंटर है वो क्या करता है, जो स्टेट है उनको डायरेक्शन देता है, और जो स्टेट लिस्ट होती है उसमें भी सेंटर लो बना सकता है। ठीक है, एक थर्ड जो होती है, अब मैं कहाँ लिखूँ, इधर लिख दूँ। थर्ड जो होती है वो होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये इसका लो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 360 है, जो कि अभी तक कभी नहीं लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। जो हमारा भारत है उसमें कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेज कितने टाइप की है, 6 टाइप्स है, 6 लैंग्वेजेज है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है। उसमें कौन कौन सी है, उर्दू, बंगाली, तमिल, हिंदी। तो इसमें से क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, वो है तमिल। मैंने एक शॉर्ट्स भी डाला था जो क्लासिकल लैंग्वेज के ट्रिक का, तो मैं आपको बताती हूँ। तू शुरू तो कर मैं आर्या। ठीक है, तू शुरू तो कर मैं आर्या, तो तू से क्या हो जाएगा, तमिल, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कन्नड़, मैं से मलयालम, आर्या से उड़िया। ठीक है, ये आपको लैंग्वेजेस याद रखनी है और ये ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिबेलियन अकर्ड बिटवीन 1885 से 1856। जो 1885-56 में जो रिबेल हुआ था, जो विद्रोह हुआ था, वो कौन सा विद्रोह था, पाइका रिबेलियन, कोल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन, रामोसी रिबेलियन। तो रामोसी विद्रोह जो भी रिबेलियन, ठीक है, ये था संथाल रिबेलियन। तो संथाल, अगर संथाल का देखें तो ये किसने किया था, पहले तो ये देखें, कानू एंड सिद्धू 2 भाई थे, उन्होंने ये विद्रोह किया था। और ये लोग कहाँ रहते थे, राजमहल हिल्स, बिहार में। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इनके लिए क्या क्या था, एक जो लैंड डेजिग्नेटेड, मतलब उनकी फिक्स जगह बता दी थी उनको, उसको क्या कहते थे, दमन ए कोह, या फिर संथाल परगना। ये क्या है, इनकी लैंड ऑफ संथाल, जहाँ पे ये रहते थे, वेयर दे रिसाइड। ठीक है, अब इनको ब्रिटिशर्स ने बोला कि आप क्या करो, फॉरेस्ट को क्लीन करो और उन पे एग्रीकल्चर करो, कि वहाँ पे खेती करो। कौन सी खेती हो गई, ये हो गई शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, जहाँ पे फॉरेस्ट क्लीन करते जाते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, एग्रीकल्चर। और ये बोलने का रीज़न क्या था इनका, टू इंक्रीज रेवेन्यू, क्योंकि ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा था कि वो और ज़्यादा खेती करेंगे आगे आगे, तो उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। बट इन्होंने जब ये लोग इसमें, और इनको बोला गया था कि आप एक जो फिक्स जगह बताइए वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ। जब इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था, ये लोग मान गए थे और ये फॉरेस्ट क्लीन करके खेती करने के लिए भी मान गए थे। बट फिर इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और जो ब्रिटिश है
वो इनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स और जमींदार। वहाँ पे क्या था, जमींदारी सिस्टम, तो वो उनका शोषण कर रहे थे। उस वजह से जो ये सिद्धू और कान्हू है, इन्होंने क्या किया, एक विद्रोह किया जिसको संथाल रिबेलियन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन आर्मी इंडक्टेड हाउ मैनी वुमेन ऑफिसर्स इनटू हिज आर्टिलरी रेजिमेंट। जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसमें क्या किया है, 5 जो लेडीज़ हैं उनको लिया गया है, वुमेन ऑफिसर्स को। ठीक है, सॉरी मैंने आंसर बता दिया, 5 को लिया है, 2 3 4 5 मतलब 5 को लिया है। और इनके अगर नाम देखें तो वो है महक सैनी, आकांक्षा, पायस मुदगिल, अदिति यादव, और ये है एक लास्ट साक्षी दुबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा दर्रा जो कि पास कौन सा प्रेजेंट है, जोजिला, खारदुंगला, लेपचाला, बनिहाल। तो ये है लेपचाला। ठीक है, किस में प्रेजेंट है, हिमाचल प्रदेश में है। और ये किसको कनेक्ट करेगा, स्पीति वैली करेगा टू हैंगरेंग वैली। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, किन्नूर में। और जो बनिहाल है ये किस में है, JNK, और ये दोनों भी किस में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, पासेस देखें हिमाचल प्रदेश के, तो वो क्या है, रोहतांग, बारालाचा, सिपकिला, देवास। अगर हमें इनका ऑर्डर देखना है तो BRDS। तो ये क्या है, B, ये R, ये D, ये S। ये बारालाचा, रोहतांग, देवास, और ये क्या हो गया, सिपकिला पास। ठीक है, हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। पहले देखें बारालाचा, सॉरी। ठीक है, ये कौन सी रेंज में है, ये है जांस्कर रेंज के अंदर। और ये किसको कनेक्ट करेगा, ये करेगा लाहौल एंड स्पीति को लेह से कनेक्ट्स। ठीक है, कनेक्ट्स लाहौल एंड स्पीति टू लेह को कनेक्ट करेगा। और इसके अलावा अगर हम देखें रोहतांग पास है, वो किसको कनेक्ट करेगा, ये कहाँ पे, पीर पंजाल रेंज में है, पीर पंजाल रेंज। और ये किसको कनेक्ट करेगा, ये करेगा कुल्लू टू स्पीति। ठीक है, कुल्लू टू स्पीति एंड लाहौल, देवास। और जो रोहतांग है इसी में क्या है, अटल टनल भी है, और ये क्या है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टर्मिनल है। ये हाईवे टनल है जिसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर। ठीक है, देवास अगर देखें तो ये कनेक्ट करेगा कुल्लू टू स्पीति को। ठीक है, शिप किला अगर देखें, शिप की ला मीन्स ये पास होता है। ठीक है, शिप किला, तो ये कहाँ पे है, ये है ऑन बॉर्डर ऑफ इंडो चाइना के बॉर्डर पे ये है। जैसे ये है तो ये क्या है, यहाँ पे इंडो चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करेगा, ये करेगा हिमाचल प्रदेश टू तिब्बत रीजन को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और जो शिप किला है इससे ही जो सतलज रिवर है वो एंटर करती है इंडिया में, सतलज एंटर्स इंडिया। ठीक है, शिप किला रिवर से ही। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड 2023 नाटो समिट। जो नाटो समिट है 2023 की, वो कहाँ पे हुई है, जो नाटो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे हुआ है, फ्रांस, लिथुनिया, इंडिया, फिनलैंड। तो ये हुआ है लिथुनिया में। ठीक है, और नाटो का अगर देखें तो इसकी क्या होगी फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया नाटो का। और ये कब बना था, ये बना था 1949 में। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स
सेल्स में बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम। और ये क्या है, वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। और इसमें मेंबर कितने हैं, इसमें 31 मेंबर हैं, 31। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्या करना है हमें, मेज द कॉलम है, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैलोनोमीटर, ओमीटर, ये इनका वर्क क्या होता है, हमें उससे मैच करवाना है। तो वोल्ट मीटर क्या करता है, ये मेजर करता है किसको, वोल्टेज को, ठीक है। एमीटर है, ये करेगा करंट को। जो गैलोनोमीटर है, ये क्या करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नीट्यूड, दोनों को, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ओमीटर है, ये किसको करेगा, मेजर रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। अब यहाँ पे क्या है, वोल्ट मीटर जो फर्स्ट, ये यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, देयर फंक्शन एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट के मैग्नीट्यूड को कौन मेजर करेगा, एमीटर। तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, ए, सेकंड में एक इसमें है, फर्स्ट वाले में एक इसमें है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स वोल्टेज सेकंड, फर्स्ट में क्या हो जाएगा, बी, फर्स्ट में बी भी है, बी, ठीक है, 1 और 4th में से कोई होगा। गैलोनोमीटर, और ये इस इधर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स रेजिस्टेंस कौन मेजर करेगा, ओमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4th के अंदर सी, ये है 4th के अंदर सी, तो ये हो जाएगा इसका 3rd में डी, जिसकी डायरेक्शन और करंट दोनों मेजर करेगा, वो क्या है, गैलोनोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू दशहरा इज ए कलरफुल फेस्टिवल मेजरली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो कुल्लू दशहरा है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से स्टेट में, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, यूपी। तो ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, विजयदशमी, कितने दिन के लिए, 7 days, ठीक है। और इसके अलावा अगर हिमाचल प्रदेश के देखें तो एक है हालदा, जो कि किससे रिजेंबल करता है, किससे मिलता है, दिवाली से, रिजेंबल्स दिवाली, जो हम दिवाली मनाते हैं उसके जैसे ही ये है। इसमें क्या होता है, ये 2 days फेस्टिवल है, इसमें 2 दिन मनाया जाता है। और ये जो लाहौल वैली में है वहाँ मनाते हैं, लाहौल वैली। और जो ये किसको डेडिकेट करते हैं, जो इनके गॉड ऑफ वेल्थ है, ठीक है, गॉड ऑफ वेल्थ, उनको डेडिकेट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसको याद कैसे करोगे, हिमाचल प्रदेश में सर्दी ज़्यादा, ठीक है, तो क्या करोगे, हल्दी का दूध पीना है, तो हल्दा याद रह जाएगा, हल्दी का दूध सर्दियों में पीते हैं, तो वो हल्दी का दूध, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है जो मागा साजी, जो किसको कहेंगे, यहाँ पे मागा साजी ये कहते हैं मकर संक्रांति को, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, मकर संक्रांति। ये कहाँ पे कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में मागा साची कहते हैं मकर संक्रांति को। कब मनाई जाती है, 14 जनवरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन एंशियंट इंडिया द जातक्स वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। जो जातक्स है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली, संस्कृत, एरामिक और खरोष्टी। तो ये है पाली में। जातक्स क्या है, ये है द स्टोरीज किससे रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड, द स्टोरीज ऑफ बुद्धा, जो कि उनके प्रीवियस बर्थ है उससे रिलेटेड है, ठीक है। द स्टोरीज ऑफ बुद्धाज प्रीवियस बर्थ लाइफ, ठीक है, प्रीवियस बर्थ लाइफ, उस पर ये लिखी गई है। और ये किस फॉर्म में लिखी गई है, इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द टॉम ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन। जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेट है, बक्सर, गया, जहानाबाद, सासाराम। तो ये है सासाराम। सासाराम कहाँ पे है, ये है बिहार में। और कल हमने देखा था हुमायूं टॉम, जो हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, वो है दिल्ली में। और किसने बनवाया था अकबर ने, ठीक है। और ये क्या है, हुमायूं टॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट।
ठीक है, तो ये भी वापस रिवाइज कर लेना और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डैश द वाज गिवन नोबेल पीस प्राइज इन 1970 फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सॉल्विंग द वर्ल्ड्स फूड प्रॉब्लम एट दैट टाइम। जो 1970 है उसके अंदर किसने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और जो फूड की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया और उनको क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। ऑप्शन से डॉक्टर विलियम बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन रॉकफेलर, डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। तो ये सारे कन्फ्यूजिंग है। वैसे तो बोरलॉग विलियम कर दिया, नॉर्मन कर दिया, इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ये कब हुई थी, ये हुई थी 1960 में। ठीक है, और इसमें क्या किया था, यूज़ फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था, जिससे क्या हुआ था, इंक्रीज इन प्रोडक्शन किस किस के क्रॉप में, व्हीट एंड राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें सरोद सम्राट किसको कहते हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद, अमजद अली खान, किशन महाराज, आमिर अली खान। तो यह है अमजद अली खान जो कि क्या बजाते हैं, सरोद। ठीक है, इनके सरोद के हम क्या करते हैं, और जो एक्सपोनेंट्स है वो देखते हैं, सरोद। ठीक है, इसमें होगा एक तो ये अमजद अली खान, ये लिख दूँ अमजद अली खान। एक है अलाउद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अलाउद्दीन खान है यहाँ। एक है अली अकबर खान। इसके अलावा है राजीव तारनाथ। ठीक है, और इसके अलावा है जरीन शर्मा। एक है बहादुर खान और विदुषी सारन रानी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और है बुद्धा देवदास गुप्ता। ठीक है, अब इनको हम कैसे याद करेंगे, सरोद से पकड़ो सरहद। ठीक है, मैं रेड ले लेती हूँ, सरहद। ठीक है, सरहद, ये वर्ड हमें रिलेट करना है सबसे। तो अमजद का ऐसे पढ़ो अमजाड़। झाड़ क्या होता है, झाड़ कहाँ मिलती है, सरहद में। सिटी में तो झाड़ मिलेगी नहीं इतनी, तो क्या कहाँ मिलेगी, बॉर्डर। सरहद क्या है, बॉर्डर। ठीक है, अलाउद्दीन खान क्या करके आया था, सरहद पार करके आया था। ठीक है, सरहद पार करके आया। अकबर को पढ़ो अखबार। तो जो हमें सरहद की खबर है वो किस में मिलेगी, अखबार में। सरहद की खबर किस में मिलेगी हमें, अखबार में। ठीक है, इसके अलावा राजीव तारनाथ को क्या, सरहद पे ज़्यादा लोग तो होते नहीं है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, तारे देखेंगे, सरहद में तारे देखेंगे नाइट में। जरीन शर्मा, तो जरीन, बहादुर, विदुषी और बुद्धा, इनको ऐसे रिलेट करो। जो बहादुर है मतलब क्या है, बहादुर। विदुषी मतलब क्या होता है, जो इंटेलिजेंट पीपल। ठीक है, विदुषी मतलब होशियार। और क्या होंगे, बुद्ध मतलब बुद्धिमान। ये जो तीनों हैं ये क्या करेंगे, सरहद पे जरा ध्यान से रहेंगे। ठीक है, तो जरा से क्या हो गया, एक बार पूरा लिख दूं, जरा ध्यान से रहेंगे। ये जरा से क्या हो गया यहाँ पे, जरीन। ठीक है, जरीन शर्मा। तो इनको कैसे याद रखना है, सरोद से हमने पकड़ा सरहद, तो अमजद अली खान झाड़ क्या कहाँ मिलते हैं, सरहद में मिलते हैं हमें। अलाउद्दीन कहाँ से आया था, सरहद पार करके आया। अली अकबर खान, अखबार मतलब सरहद की खबर हमें कहाँ मिलेगी, अखबार में। ठीक है, राजीव तारनाथ, तो वहाँ पे इतने कोई लोग हैं नहीं, तो वो रात में क्या करेंगे, तारे गिनेंगे या तारे देखेंगे। फिर जरीन शर्मा है, और बहादुर खान, विदुषी सारन रानी, बुद्धा देवदास गुप्ता। तो जो बहादुर होंगे, विदुषी होंगे मतलब जो विद्वान होंगे, मैं यहाँ पे विदुषी से विद्वान लिख देती हूँ ताकि
इतना कन्फ्यूजन नहीं होगा। विद्वान, ठीक है, विद्वान ये, और जो बुद्धिमान है वो क्या करेंगे, शरद पे जरा ध्यान से रहेंगे और ध्यान रखेंगे पूरा, ठीक है, ऐसे याद कर लेना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सी पोर्ट ऑफ गोवा। इनमें से जो गोवा का सी पोर्ट कौन सा है, कोची, मोरमुगांव, मैंगलोर और मुंबई। तो ये है कौन सा, मोरमुगांव, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कितने पोर्ट हैं टोटल, जो 13 है वो है मेजर पोर्ट, और जो 200 है वो है माइनर पोर्ट। 200 माइनर और 13 मेजर। 13 में से भी जो 12 है और जो 1 एक ये जो है, ये तो है इस पे किसकी ऑनरशिप है, प्राइवेट ओन है, ठीक है। और ये है जो गवर्नमेंट, जिनकी गवर्नमेंट ऑनरशिप है इस पे 12 पे, ठीक है। और ये इन पे किसकी है, जो 200 है इन पे है स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। हम लोग ये देख लेते हैं पोर्ट, कांडला पोर्ट। तो ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और इस कांडला पोर्ट को ही क्या कहते हैं, दीन दयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट, ठीक है। और ये क्या है, एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट है, ठीक है। ये देखें मुंबई और नावा शेवा, जिसको क्या कहते हैं, जवाहर नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, ये किस में है, महाराष्ट्र, ठीक है। मोरमुगांव ये किस में है, गोवा। और जो ये नावा शेवा है, ये क्या है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, ठीक है, कंटेनर पोर्ट है। इसके आगे हम देखें तो मैंगलोर ये कहाँ है, कर्नाटका। कोची ये कहाँ है, केरला। कोची को क्या कहते हैं, कोची को कहते हैं क्वीन ऑफ अरेबियन सी, ठीक है। तूतीकोरिन, चेन्नई, एनोर, ये तीनों किस में है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और जो यहाँ पे जो प्राइवेट है ये कौन सा है, ये एनोर ही है, इस पे प्राइवेट ओनरशिप है, ठीक है। और इसको ये आगे क्या है, विशाखापट्टनम जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। पारादीप जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा। हल्दिया और कोलकाता ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। जो विशाखापट्टनम है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, इंडियाज डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट है, ठीक है। इंडियाज डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा, लैंड लॉक्ड पोर्ट है, लैंड लॉक्ड पोर्ट। और जो कोलकाता पोर्ट है वो क्या है, रिवर राइन पोर्ट, ठीक है। और इसका एक और भी नाम है, वो क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और ये क्या है, ये ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट, ठीक है। आगे देखें, रेयाना बर्नावी बिकेम द फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ विच कंट्री। जो रेयाना बर्नावी है, कौन से देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, ओमान, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। तो ये बनी है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं आज के। और अब ये है क्वेश्चंस ऑफ द डे। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द चाइल्ड सेक्स रेशियो वॉज, कितने फीमेल्स पे हजार मेल्स पे कितनी फीमेल्स है, मतलब चाइल्ड सेक्स रेशियो बताना है इंडिया का। हु इज़ द ऑथर ऑफ सचिन @50 ए सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो। जो ये बुक है सचिन @50 ए सेलिब्रेटिंग मेस्ट्रो, इसके ऑथर कौन है, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कमेंट में, और इनके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। थैंक यू।